Hello everyone, this is Shalini here. In this video, I will discuss about some examples of inner product space. In previous lecture, we have already seen what is inner product space and what is the definition of inner product space, right? So students, I have humble request to you. अगर आपने मेरा previous lecture नहीं देखा है हिल्बर्ट स्पेस का lecture 1 तो प्लीज़ जाइए उसे देखिए and then watch this, okay? So हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या देखा था, हमारी जो फील्ड हो सकती है वो या तो सेट ऑफ रियल नंबर या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है और ये तीन ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, नॉन नेगेटिविटी, कॉन्जुगेट सिमेट्री और लीनियर प्रॉपर्टी। अब कुछ ऑब्जर्वेशन भी हम देखेंगे इस लेक्चर में जो कि अब यहाँ पे देखिए हमने लीनियर प्रॉपर्टी जो देखी थी वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में देखी थी। ये हमारे डेफिनेशन में ही होता है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है वो लीनियर होता है इन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब ये, राइट, इज इन दिस आर्ग्यूमेंट इट इज़ लीनियर। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये सेकंड आर्ग्यूमेंट में भी लीनियर होता है कि नहीं। सेकंड आर्ग्यूमेंट में दिस हमको ये चेक करना है कि एक्स अल्फा वाई प्लस बीटा जेड इक्वल टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड। हमको ये चेक करना है कि क्या ये लीनियर है सेकंड आर्ग्यूमेंट में या नहीं ओवर द फील्ड के, वेयर के कैन बी सेट ऑफ रियल नंबर एंड और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो हम जनरल देखेंगे कि तो अब हम चेक करते हैं अगर दिस इक्वल टू दिस हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि येस हमारी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो लीनियर होती है सेकंड आर्ग्यूमेंट में भी। लेट्स चेक। सो ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा, हमको क्या चेक करना है, एक्स अल्फा वाई प्लस बीटा जेड, राइट। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात कर रहे हैं तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम याद करिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो यहाँ पे एक्स वाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी से बीटा जेड कॉमा एक्स का कॉन्जुगेट, राइट, बाई कॉन्जुगेट सिमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फील्ड जनरल ले रहे हैं। यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम फील्ड जनरल फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्जुगेट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया और हमने इसको इस तरह से लिखा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है वो लीनियर इन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में ये लीनियर होता है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट अल्फा वाई एक्स प्लस बीटा जेड एक्स का कॉन्जुगेट, राइट, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा वाई एक्स का बार प्लस बीटा जेड एक्स का बार। क्यों, बिकॉज वी नो दैट जेड वन प्लस जेड टू का बार इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू बार। नंबर भी हो सकता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। तो जब हम जनरल फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा कॉन्जुगेट है, राइट, क्यों, जो कि Z1 इंटू Z2 का बार इक्वल टू होता है Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, बाई कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है। तो Z2 का होल बार है ये इक्वल टू होता है Z1 बार इंटू Z2 बार के। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको ये लिखा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बार वाई एक्स बार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट इन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स का बार। ठीक है, ये कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई प्लस बीटा बार एक्स जेड, राइट। अब यहाँ से तो हमने इसको लिख लिया। अब ये लीनियर कब होता, अगर ये इक्वल किसके होता, अल्फा वाई प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू किस, ये लीनियर कब होता, जब ये एक्स कॉमा अल्फा वाई प्लस बीटा जेड इक्वल टू अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स जेड होता। लेकिन यहाँ हमारा आ क्या रहा है, यहाँ हमारा आ रहा है अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस बीटा जेड इक्वल टू दिस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट यहाँ पे आ रहा है। तो क्या इसको हम लीनियर बोल सकते हैं, नो। लीनियर में तो ये अल्फा आना चाहिए था बाहर और बीटा बाहर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा एंड कॉन्जुगेट ऑफ बीटा। सो स्टूडेंट्स, अगर ये कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा एंड कॉन्जुगेट ऑफ बीटा आ रहा है, दिस मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दैट मीन्स इट इज़ नॉट लीनियर इन सेकेंड आर्ग्यूमेंट, राइट। सो दिस इज़ नॉट लीनियर इन सेकंड आर्ग्यूमेंट। सही, अगर लीनियर होता तो ये क्या होता, यहाँ पे अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स जेड। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉट लीनियर इन सेकंड आर्ग्यूमेंट,
राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉट लीनियर इन सेकंड आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हमने फील्ड जो ली है वो जनरल फील्ड ली है, वो सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो होता है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात करूँ, अगर सपोज मैं ये बात अगर मैं सेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड रियल नंबर के पे मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे जो अल्फा बार है, तो ये अल्फा बार बीटा बार क्या होगा, रियल नंबर से आएंगे, फील्ड से आ रहे हैं, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये रियल नंबर का मेंबर होगा, दैट इज इट इज़ रियल नंबर। और अगर ये रियल नंबर होगा तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही रियल नंबर होगा, राइट। सो यहाँ पे कॉन्जुगेट का कोई सेंस नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये लीनियर हो जाएगा। अगर हमारी फील्ड रियल नंबर की है तो हमारा जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो लीनियर होगा सेकंड आर्ग्यूमेंट में भी। लेकिन अगर हमारा फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे हम इन जनरल ये नहीं बोल सकते कि ये लीनियर होगा इन सेकंड आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड पे ये सेकंड आर्ग्यूमेंट में लीनियर नहीं होता है, ये क्या होता है, कॉन्जुगेट लीनियर होता है ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड, इट इज़ कॉन्जुगेट लीनियर इन सेकंड आर्ग्यूमेंट, राइट। और लीनियर तो ये कोई भी सा भी फील्ड ले लें, चाहे सेट ऑफ रियल नंबर ले लें या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, ये लीनियर होता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में। लेकिन अगर हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो ये कॉन्जुगेट लीनियर होता है ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लीनियर होता है ओवर द फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर। इन जनरल अगर बात करें तो ये लीनियर नहीं होता है सेकंड आर्ग्यूमेंट में। ओके, आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू यू। एंड नाउ अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हमको चेक करना है कि क्या ये इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस हमको इसको चेक करना है। व्हाट इज़ द एग्जांपल? एग्जांपल इज इन Rn वी डिफाइन अ मैपिंग इनर प्रोडक्ट सच दैट Rn to R as inner product of xy equal to xi1 eta1 plus xi2 eta2 plus and so on plus xn eta n वेयर x इक्वल टू दिस। मतलब हमें ये चेक करना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा या नहीं होगा। तो हम जानते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो कंडीशन होती हैं तीनों, उसे हम चेक करेंगे बारी बारी से, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये बोल देंगे कि येस इट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी, ओके। x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड inner product of x equal to 0 if and only if x equal to 0, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? इनर प्रोडक्ट ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। तो प्रूव करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। हमें x क्या दिया है? x क्या लिख सकते हैं? xi1 xi2 एंड सो ऑन xn inner product with xi1 xi2 and so on xn, राइट। अब किस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन था? xi1 eta1 प्लस xi2 eta2 प्लस एंड सो ऑन xn eta n। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। xi1, यहाँ eta1 क्या है? xi1 ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x y का इनर प्रोडक्ट था और यहाँ पे x का इनर प्रोडक्ट विथ x। सो xi1 प्लस xi2 प्लस एंड सो ऑन xn। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? xi1 का स्क्वायर प्लस xi2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन xn का स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए xi1 xi2 xn कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर ये निगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। और इस तरह से ये सारे जो नंबर्स मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों? क्योंकि xi1 xi2 xn ये सब क्या थे? रियल नंबर। क्योंकि जो हमारी मैपिंग थी वो Rn to R थी, तो ये क्या होगा? रियल नंबर होगा और पॉजिटिव रियल नंबर होगा क्योंकि इसका स्क्वायर टर्म है। तो यह तो दिस इम्प्लाइज दैट, और किसी भी पॉजिटिव टर्म का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। सिंस यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस ईच xi स्क्वायर इक्वल इज आर पॉजिटिव रियल नंबर, राइट, वेयर I varies from 1 to 3 एंड सो ऑन n, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, जितने भी टर्म है ये सारे पॉजिटिव हैं और उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट xi सो स्टूडेंट्स इनका जो सम होगा वो भी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट x इनर प्रोडक्ट ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि ईच xi आर पॉजिटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर का सम भी जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। दिस मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ x विथ x इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0,
तो ये हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हमको क्या शो करना है, अब हमको शो करना है इन अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ इन अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ एक्स इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे नाउ एक्स इज इक्वल टू xi1 xi2 and so on xi1 xi2 and so on xi इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इनर प्रोडक्ट जिस तरह से डिफाइन था उसी तरह से हम इसको इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। ये हो जाएगा xi1 प्लस xi2 प्लस एंड सो ऑन xi इसको मैं लिख सकती हूँ xi1 का स्क्वायर प्लस xi2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन xi का स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या, ये भी सारी अब देखिए मुझे लेके क्या चलना था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ एक्स इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। तो मैं इसको कंसीडर करके चलूँगी, तो इसको मैंने कंसीडर करके चला है दिस इक्वल टू 0। अब दिस इक्वल टू 0 मुझे क्या प्रूव करना है कि x इक्वल टू हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म, सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव टर्म है। और किसी भी पॉजिटिव टर्म का जो सम है वो 0 आ रहा है। तो अगर किसी पॉजिटिव टर्म का सम तो 0 हो नहीं सकता। 0 कब हो सकता है, जब वो सारी टर्म ही 0 हो। दिस इम्प्लाइज दैट xi स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन n। तो सारे xi क्या हैं, 0 हैं, तभी तो इनका सम 0 है। अदरवाइज़ किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का सम 0, अगर वो नंबर 0 नहीं है तो उसका सम भी 0 पॉसिबल नहीं है। तो ये 0 कब होगा, जब सारे टर्म हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट xi स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू n, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट xi इक्वल टू 0, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 है दैट मीन्स वो नंबर 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट xi इक्वल टू 0 एंड xi हमारा क्या है, i वेरीज फ्रॉम 1 टू n। इसका मतलब xi1 xi2 एंड सो ऑन xn इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था, x था। यहाँ पे हमने x को क्या कंसीडर किया था, xi1 xi2 एंड सो ऑन xn। यहाँ देखिए x को हमने क्या कंसीडर किया था, xi1 xi2 एंड सो ऑन xn। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 0। तो हमने क्या लेके चला कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x विथ x इक्वल टू अगर 0 है तो वो वेक्टर ही 0 होगा। मतलब किसी दो सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट अगर 0 है दैट मीन्स वो वेक्टर ही 0 होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर x 0 है तो उनका इनर प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे इम्प्लाई करके चल सकते हैं। सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स, बस इसका उल्टा करना है। दैट इज मैं क्या लेके चलूँगी, x इक्वल टू 0 दैट मीन्स दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 दिस दैट मीन्स ईच xi इक्वल टू 0 और xi इक्वल टू 0 दैट मीन्स उसका स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट मीन्स उसका सम इक्वल टू 0 एंड दिस प्रोसेस और फिर हमको क्या मिल जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो वेरीफाई होती है। तो अब सेकेंड कंडीशन, अब देखिए यहाँ पे हमारी जो मैपिंग थी वो क्या थी, Rn टू R। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी आएगी वो कॉन्जुगेट सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, सिमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर आप कॉन्जुगेट सिमेट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन रियल नंबर में कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं होता है। दैट्स वाई एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इसको लेके चलूँगी। हाँ, तो मैं लेके चल रही हूँ LHS, राइट। एक्स वाई इक्वल टू हमारा क्या था, ठीक है, एक्स हमारा क्या था, xi1 xi2, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे xi1 xi2 एंड सो ऑन xn कॉमा eta1 eta2 एंड सो ऑन eta n, सॉरी ये, राइट। और मल्टीप्लाई हमारा इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन था, xi1 eta1 xi2 eta2 प्लस xn eta n, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई xi2 eta2 प्लस एंड सो ऑन xn eta n, राइट। अब स्टूडेंट्स इसको हम हमको क्या प्रूव करना है, वाई एक्स, एक्स वाई इक्वल एक्स वाई हमारा क्या था, ये है। और अब हमको क्या लाना है, वाई एक्स। तो वाई एक्स का मतलब अब देखिए यहाँ पे xi1 eta1 ये रियल नंबर है, तो xi1 का मल्टीप्लिकेशन eta1 के साथ करें या फिर eta1 का xi1 के साथ सेम आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं eta1 xi1 eta2 xi2 प्लस एंड सो ऑन eta n xn। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम लिख सकते हैं ईटा 1 कॉमा ईटा 2 कॉमा एंड सो ऑन ईटा n, और इसको लिख सकते हैं जाई 1 जाई 2 एंड सो ऑन जाई n, राइट। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज y एंड दिस इज x, राइट। तो क्या हमें मिल गया, एक्स वाई हमने लेके चला था, और क्या मिल गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमारा क्या आता है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आप कॉन्जुगेट सिमेट्री भी लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई वी टेक ओनली सिमेट्री, ओके। तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, लीनियरिटी। सो स्टूडेंट्स लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्रोडक्ट विथ जेड इक्वल टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, ओके। अब इसी को हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोसेस है हम कंसीडर करेंगे लेट जेड इक्वल टू, हमारे पास एक्स वाई दिया हुआ था गामा 1 गामा 2 एंड सो ऑन गामा n, ठीक है, विच बिलोंग्स टू आर एन, राइट। क्योंकि हमारे जो एक्स वाई थे वो भी आर एन से आ रहे थे और जेड भी हमारा आर एन से आएगा, तो यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत है, तो हमने जेड को कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा क्या है हमारा, स्केलर है जो कि आर से आ रहा है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स क्या था हमारा, एंटापल्स था x1 जाई 1 जाई 2 एंड सो ऑन जाई n प्लस बीटा y1 क्या था हमारा, ईटा 1 कॉमा ईटा 2 कॉमा ईटा 3 कॉमा एंड सो ऑन ईटा n, ओके। अब अल्फ़ा का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो अल्फ़ा जाई 1, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे वही हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा जाई 1 कॉमा अल्फ़ा जाई 2 कॉमा एंड सो ऑन अल्फ़ा जाई n प्लस बीटा ईटा 1 बीटा ईटा 2 बीटा ईटा 3 एंड सो ऑन बीटा ईटा n, राइट स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं तो हमारी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे होती है कि इसको इसके साथ ऐड करेंगे, हमको ये करना है, तो अल्फ़ा फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, अल्फ़ा जाई 1 प्लस बीटा ईटा 1 कॉमा अल्फ़ा जाई 2 प्लस बीटा ईटा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा जाई n प्लस बीटा ईटा n, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आया हमारा क्या, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब देखिए ये हमारा है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अब हमको प्रूफ क्या करना है, अब हमको प्रूफ करना है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट विथ जेड इक्वल टू अल्फ़ा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे विथ जेड, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका इनर प्रोडक्ट लिया जेड के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेक्टर कैसे ट्रीट हो रहा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का, और जेड हमारा क्या है, सेकंड वेक्टर है। और हमारी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस थी वो इनर प्रोडक्ट जो था किस तरह से डिफाइन था, वो इस तरह से डिफाइन था। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा इनर प्रोडक्ट था एक्स मतलब फर्स्ट वेक्टर फिर सेकंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमको वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड, तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है एंड देन सेकंड वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट वेक्टर क्या हो जाएगा, जेड को हमने क्या कंसीडर किया है, गामा 1 गामा 2 एंड सो ऑन गामा n। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा जाई 1 प्लस बीटा ईटा 1। अब देखिए इनर प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, जेड के साथ। जेड क्या है, सेकंड वेक्टर, और फिर फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सेकंड वेक्टर हमारा था जेड, तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज़ हम अब यहाँ पे क्या आएगा, गामा 1। ठीक है, हमारा जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन था वो क्या था, फर्स्ट वेक्टर फिर सेकंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस फिर फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा जाई 2 प्लस बीटा ईटा 2
गामा 2, राइट, प्लस एंड सो ऑन, यहाँ आएगा अल्फ़ा जाई एन प्लस बीटा ईटा एन गामा एन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सिर्फ डेफिनेशन यूज़ किया हमने, जो हमारा डिफाइंड था इनर प्रोडक्ट, बस उसका यूज़ करके हमने ये लिखा। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा जाई 1 गामा 1, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन हो मल्टीप्लाई करवाएंगे, ईटा 1 गामा 1 प्लस अल्फ़ा जाई 2 प्लस बीटा ईटा 2, यहाँ गामा 2 यहाँ गामा 2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा जाई एन गामा एन प्लस बीटा ईटा एन गामा एन। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये फर्स्ट वेक्टर, हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को ऐड कर लेंगे, तो अल्फ़ा जाई 1 गामा 1 प्लस अल्फ़ा जाई 2 गामा 2 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा जाई एन गामा एन, ओके, प्लस बीटा ईटा 1 बीटा यहाँ पे बीटा ईटा 1, अब सेकंड टर्म को हम ऐड करेंगे, तो बीटा ईटा 1 गामा 1 प्लस बीटा ईटा 2 गामा 2 प्लस एंड सो ऑन बीटा ईटा एन गामा एन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, आप ध्यान से इसको देखिए, तो अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा और ये आएगा जाई 1 गामा 1 प्लस जाई 2 गामा 2 प्लस एंड सो ऑन जाई एन गामा एन। फिर इसको इसमें से हम बीटा कॉमन लेंगे, बीटा ईटा 1 गामा 1 प्लस ईटा 2 गामा 2 प्लस एंड सो ऑन बीटा एन गामा एन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा हमने कॉमन लिया, इसमें बीटा कॉमन लिया, अब देखिए अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये हमारा इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन था, इनर प्रोडक्ट जो था हमारा वो था एक्स वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जाई 1 ईटा 1। जाई 1 क्या था, एक्स का एलिमेंट था, और वाई क्या था, ईटा 1 क्या था, वाई का एलिमेंट था। तो इस तरह से हमारा इनर प्रोडक्ट जो थी वो डिफाइन थी। अब देखिए इसी फॉर्म में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फ़ा जाई 1 अल्फ़ा जाई 1 गामा 1 प्लस जाई 2 गामा 2, तो और गामा 1 गामा 2 क्या था, जेड था हमारा, और जाई 1 क्या है, एक्स था, जाई 1 जाई 2 एंड सो ऑन जाई एन क्या था, एक्स था, और गामा 1 गामा 2 एंड सो ऑन गामा एन क्या था, जेड था। तो ये क्या लिखा है, एक्चुअली में ये लिखा है एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ जेड, राइट, एंड बीटा ये क्या लिखा है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विथ जेड, वाई बिकॉज गामा 1 गामा 2 गामा एन एंड ईटा 1 ईटा 2, सॉरी यहाँ पे बीटा नहीं रहेगा, गामा एन ईटा एन, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईटा एन रहेगा। तो बीटा जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आया ईटा 1 गामा 1 प्लस ईटा 2 गामा 2 प्लस एंड सो ऑन ईटा एन गामा एन। तो स्टूडेंट्स ये क्या लिखा है, ये एक्चुअली में है इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विथ जेड, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई कोमा जेड, एंड हमें यही प्रूव करना था, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट विथ जेड इक्वल टू अल्फ़ा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड। तो ये हमारी यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई, राइट, लीनियर प्रॉपर्टी भी हमने सेटिस्फाई किया। दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा है, ये एग्जांपल जो हमने लिया था, ये क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हुई हैं। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप एलिमेंट को समझ पाएँ कि किस तरह से एलिमेंट लिए जा रहे हैं और किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस पर एक बार प्रैक्टिस करिएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस देन प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो मैपिंग डिफाइन की थी वो Rn टू Rn थी, राइट। यहाँ पे हमारा जो फील्ड है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और उस पर जो इनर प्रोडक्ट है डिफाइन है वो भी स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। बस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि सेकंड वेक्टर का कॉन्जुगेट होता है, तो सेकंड वेक्टर का यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया गया है। सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स, आप सेम प्रोसेस वाइज करिएगा, आप हो जाएगा ईजिली। आप डेफिनेशन का यूज़ करिएगा, और इसमें एक्स जो एलिमेंट है वो एन डबल की फॉर्म में है, सेम एज इट इज़ है जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल किया है। बस इसमें क्या है डिफरेंस, ओनली ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से ही चीज़ें क्लियर होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।